मेरी पत्नी ने कहा कि अपने बाप को घर से निकाल दो, क्योंकि जब आप घर पर नहीं होते हो तो आपका बाप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मुझे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने घर के चारों तरफ कैमरे लगवा दिए। फिर वीडियो में जो मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरा बाप मेरी पत्नी के साथ अपनी पत्नी नैना की बातों पर यकीन करने की बजाय मैंने खुद सच जानने का इरादा किया था, क्योंकि मैं अपने बाप पर कैसे शक कर सकता था। और मेरी पत्नी जो मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगा रही थी वो बहुत ही गंदा था। यही सोचकर मैंने सारे घर में कैमरे लगवा दिए थे और उस वक्त मैं अकेला बैठा उन्हीं कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी मेरी सांस रुकती जा रही थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में होने वाले मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मेरा सारा जिस्म पसीना पसीना हो गया था। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग को बीच में ही बंद कर दिया था, क्योंकि इसके आगे का कुछ भी देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। और फिर मैंने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो शायद आम हालात में मेरे लिए नामुमकिन था। मेरा नाम विवेक है। मेरी और नैना की शादी को 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन उन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। मेरी माँ इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी थी। मुझे मेरे बाप ने ही पाला पोस कर बड़ा किया था। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, और ये बात मैंने अपने पापा को भी बता दी थी। पापा को इस बात से भला क्या एतराज़ हो सकता था, और इसी बात की मुझे बहुत खुशी भी थी, क्योंकि मेरे पापा ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। उन्होंने अपने दोस्तों से बात करके मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी भी लगवा दी थी। नौकरी लगते ही मैंने उनसे कहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर नैना के घर चले जाइए। मेरी बात सुनते ही मेरे पापा ने कहा, पहले मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, तुम उसे पहले अपने घर बुलवा लो, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। पापा की बात सुनकर मैं हैरान था कि जब मुझे नैना पसंद है तो ये क्यों मिलना चाहते हैं। खैर, मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले ही दिन मैं नैना को अपने घर लेकर आया। हमारे घर कोई औरत तो थी नहीं, इसलिए पापा ने कहा, नैना के लिए जल्दी से चाय नाश्ता का इंतज़ाम करो। पापा मुझसे यह कहकर खुद नैना से बातें करने लगे। काफ़ी देर बाद मैं जब पापा के कमरे में गया तो देखा नैना के चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो खामोशी से सर झुकाकर बैठी थी। पापा मुझे देखकर मुस्कुराकर बोले, हमें नैना बहुत पसंद है, कल ही हम नैना के घर इसका हाथ मांगने जाएंगे। पापा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। नैना के चेहरे की बदली हुई रंगत पर मैं ध्यान नहीं दे सका। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद जब नैना को लेकर मैं उसके घर की तरफ बढ़ा तो वो रास्ते में जाते वक्त बातों बातों में मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारे पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, पापा मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। पापा ने मुझे पालने पोसने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की कि सौतेली माँ आएगी तो मुझ पर क्या जुल्म करेगी, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी बात सुनकर नैना ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया और अपना चेहरा गाड़ी की खिड़की की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद गाड़ी जब उसके घर के दरवाजे पर रुकी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पापा से कोई ख़ास बात हुई है क्या। मेरी बात पर उसने इनकार में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर चली गई। मुझे लगा कि शायद इसने ऐसे ही कोई सवाल पूछ लिया होगा। वैसे मैं इस खुशी के पल को फालतू सोचों में ज़ाया नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन पापा नैना का हाथ मांगने उसके घर पहुंच गए। नैना के घर वालों को भी हमारे और नैना के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मेरी और नैना की शादी बड़े धूमधाम से हुई और नैना दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। उसके आने से हमारे घर में रौनक आ गई। अब तक तो मैं और पापा अकेले रहते थे, लेकिन उसके आने से सब कुछ बदल गया था। मेरी शादी होने से पापा भी बहुत खुश थे। कहने लगे अब उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पापा अब रिटायर हो गए थे और इस घर की चार दीवारी में अकेले ही रहते थे। हाँ, कभी कभी उनके दोस्त उनसे मिलने आ जाया करते तो पापा उनके साथ शतरंज की बाजी लगा लिया करते, लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा अपने किस अकेलेपन को दूर करने की बात कह रहे हैं। मैं अपने शादी के शुरुआती दिनों में बहुत ही खूबसूरत दिन गुजार रहा था, क्योंकि मैंने
कंपनी से छुट्टी ले ली थी और मैं सारा वक्त अपनी पत्नी नैना के साथ ही रहता था। पापा ने हमारे हनीमून के लिए दुबई की टिकट भी करवा दी थी, लेकिन मैं अपने पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इस वक्त पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नैना को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग हनीमून के लिए दुबई नहीं गए। इन 15 दिन की छुट्टी के बाद मेरी नौकरी शुरू हो गई और नैना घर संभालने लगी। नैना बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसके आने से मेरी ज़िंदगी में हर कमी पूरी हो गई थी। पापा भी उसकी बहुत तारीफ़ किया करते, लेकिन शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि नैना का रवैया कुछ अजीब सा हो गया था। वो पहले की अपेक्षा मेरे से बहुत कम बात करती, हर वक्त गुमसुम नज़र आती। कुछ पूछता तो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। उसके उठने बैठने का अंदाज भी बदल गया था। शादी के पहले वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी, लेकिन हमारे घर आकर उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत खुशी भी हुई थी कि वो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू का फ़र्ज निभा रही है। लेकिन अक्सर पापा के आगे मैंने उसे डरते और घबराते देखा था। वो बार बार अपने सूट के दुपट्टे को ठीक करती, कभी कभी तो वो पापा के सामने भी आना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई परेशानी हो, लेकिन उसने खुलकर कभी किसी परेशानी का इजहार नहीं किया था। नहीं, पापा ने मुझसे कभी नैना की कोई शिकायत की थी। वह तो हर वक्त नैना के गुण गाते थे, पर कुछ ऐसा था जो गलत हो रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जब भी मैं नैना से इस बारे में पूछता तो वो बात को टाल जाती, कहती हर बात का जवाब नहीं होता। वो मुझसे भी काफ़ी दूर दूर रहने लगी थी। उसके चेहरे पर छाई परेशानी को मैं भांप गया था। और फिर मैंने एक बात नोट की कि जिस दिन पापा के दोस्त उससे मिलने आते, उस दिन नैना का चेहरा उतरा हुआ रहता। वो अपने आप में सिमटी हुई रहती। उसके इस रवैये से अब मैं थक चुका था। एक दिन मैंने उसे अपने सामने बिठाया और झकझोर कर पूछा कि बताओ कि आखिर बात क्या है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हर वक्त बेचैन और परेशान रहती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। मेरी बात सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी नैना को रोता हुआ नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। उसने एक निगाह मुझ पर डाली और कहने लगी, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मैं आपको कुछ भी बताकर अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती। नैना की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है कि जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो सकता है। मैंने उसके हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहा कि तुम्हें मेरी कसम, तुम सच सच बताओ कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों रहती हो। उसने रोने की सिसकियाँ और बढ़ गईं और रोते रोते उसने जो कुछ कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना हो, इसलिए मैंने फिर एक बार उससे कहा कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। लेकिन फिर से उसने वही बात दोहराई, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने गुस्से में कहा, नैना होश में तो रह कर बात करो। तुम ऐसे कैसे बात कहना तो दूर, तुम सोच भी कैसे सकती हो। नैना ने कहा, जो कुछ मैं कह रही हूँ, आपके पापा मेरे साथ वह कर चुके हैं और आप मुझे ही चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या पता कि मैं इस घर में क्या क्या झेल रही हूँ। मैं अब तक इसलिए खामोश थी क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने मुझे अपनी कसम दी तो मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँ, इसलिए मजबूर होकर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यह सब कहते हुए नैना की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मैं यह सब सुनकर एकदम शॉक्ड था। उसकी बातों ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचाकर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे पापा पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी। वह कह रही थी कि मेरे पापा मेरी गैर मौजूदगी में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, और यही नहीं, वह अपने दोस्तों के सामने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। मैंने धीमे लफ्ज़ों में बोला कि नहीं, यह सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाप ने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त मेरी परवरिश में लगा दिया। वो तो मेरी पत्नी पर गलत नज़र कैसे डाल सकते हैं। नैना ने रोते हुए कहा, यही तो बात है कि आपके बाप ने सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है और जब इस घर में उन्हें एक औरत का वजूद मिला तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख सके। जब भी उन्हें मौका मिलता है वह मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती क्योंकि अब तक तो मैंने किसी तरह अपनी इज्जत को बचा लिया है, पर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। नैना की बातों ने मुझे हिला कर रख दिया था, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास करके मैं अपने बूढ़े बाप पर शक नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने खुद ही सब कुछ जानने का फ़ैसला किया और अगले 2 दिनों में मुझे अपने घर में कैमरा लगाने का मौका भी मिल गया। पापा अपने दोस्तों में गए हुए थे और नैना
अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई थी और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने घर की सारी जगहों में कैमरा लगवा दिया। इन कैमरों को लगाते हुए मुझे हरगिज़ भी पता नहीं था कि इस कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड होगा और कैसा कैसा भयानक मंजर मुझे देखने को मिलेगा। सच तो यह था कि मैं अपने पापा पर कभी शक नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पापा मेरे आइडियल थे और उन्होंने मेरी खातिर आज तक बहुत सी कुर्बानियाँ दी थीं। लेकिन अगले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने बीच से ही रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि जो मंजर मैंने देखा था मेरे लिए वही काफ़ी था। मैंने दफ्तर में बैठकर ये रिकॉर्डिंग देखी थी। यह रिकॉर्डिंग देखने के बाद मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं था। मैं जल्दी से फाइलें समेटी और छुट्टी लेकर घर आ गया। सारे रास्ते मैंने किस सोच में गाड़ी चलाई ये ऊपर वाला ही जानता था। मेरे दिमाग में आंधी तूफान चल रहे थे। माँ के मरने से लेकर मेरी शादी तक के एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे पापा ने मुझे बहुत लाड़ से पाला था। उन्होंने मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगता था कि वो मेरी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो मेरी ही इज्जत को रौंदने पर तुले हुए थे। कैमरे में जो मंजर मैंने देखा था उसमें मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेल रहे थे और शायद उन्होंने नैना को आवाज़ देकर बुलाया था। रिकॉर्ड में आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि उन्होंने नैना को आवाज़ देकर बुलाया है। कमरे में बुलाकर पापा ने नैना से कुछ कहा। नैना ने जब जवाब दिया तो पापा ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए मेरे कमरे तक ले गए और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। नैना बुरी तरह बिस्तर पर गिरी थी। पापा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। वो जैसे ही नैना की तरफ बढ़े, उसके आगे का मंजर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मैं जान गया था कि पापा मेरे पीछे मेरी पत्नी के साथ कैसा सलूक करते हैं। पापा ने अपने दोस्तों के सामने जिस तरह उसे पकड़कर खींचा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो देखा पापा बरामदे में टहल रहे थे। उनके दोस्त जा चुके थे। मुझे देखते ही पापा कुछ कहने के लिए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और घर का दरवाज़ा बजाने लगा, और जो अंदर से बंद था। मेरी आवाज़ सुनते ही नैना ने दरवाज़ा खोला और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नफ़रत भरी नज़र अपने बाप पर डाली और गुस्से में कहा कि अब मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ यह सब करने की? मुझे तो लगा था कि आप जिस तरह मेरे बाप हैं उसी तरह नैना के भी बाप बनकर रहेंगे, लेकिन आपने तो उसे अपने हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अगर आपके जज्बात काबू में नहीं हो रहे थे तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी बात सुनकर पापा हक्का बक्का रह गए थे। कहने लगे, यह सब तुम क्या कह रहे हो? एक बार तो मेरी बात सुन लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो नैना को अपनी बेटी ही मानता हूँ, पर वो ही मुझे अपना बाप मानने को तैयार नहीं है। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जो लड़की आपकी खातिर अपना हनीमून, अपनी नौकरी और कैरियर छोड़कर दिन रात आपकी सेवा कर सकती है, वो आपको अपना बाप क्यों नहीं मानेगी? लेकिन हमारी शादी से पहले नैना को बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, लेकिन पापा की वजह से मैंने उसे नौकरी करने से रोक दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पापा को किसी का साथ नसीब हो और वो इस चार दीवारी में अकेले ना रह जाएं। मैंने जब नैना से यह बात कही थी तो वह खुशी खुशी मान भी गई थी, और आज पापा मेरी उसी पत्नी को बुरा भला कह रहे हैं। मैंने और नैना ने मिलकर पापा को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो अब यह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएं या हमें ही कहीं और जाने दें। पापा ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटा और जाते जाते एक आंसू भरी नज़र मुझ पर डाले और दुआ दी कि मैं हमेशा खुश रहूं। यही कहकर घर से निकल गए। पापा का कदम जो ज्यों ही बाहर पड़ा तो मेरा दिल कट सा गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जो कुछ भी हो गया था, अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं था। पापा के जाते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे घर वीराना हो गया हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस कदर रोता हुआ देख नैना ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, आप परेशान मत होइए, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगी। अब मैं नैना को क्या बताता कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। पापा तो चले गए थे, लेकिन जाते जाते मेरा सुकून भी लेकर गए थे। मैं सारा वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि अगर वो ऐसी हरकत नहीं करते तो आज वो हमारे साथ रहते और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। मैं चाह कर भी पापा को भुला नहीं सकता था।
पापा को गए दिन प्रतिदिन गुजरते जा रहे थे। इन्हीं कुछ दिनों बाद पता चला कि नैना प्रेग्नेंट है, लेकिन इस खबर के मिलने के पूरे 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो गया और इस खबर ने भी मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं बाप बनने की खुशी को महसूस ही कर रहा था कि ये खुशी भी मेरी छिन गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और नैना भी बहुत दुखी थी, लेकिन हमने इसे तकदीर का लिखा हुआ मानकर भुला दिया था। कुछ दिन बाद नैना फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर 3 महीने बाद एक बार फिर उसका मिसकैरेज हो गया। इस बार वो ना ही खुद को संभाल सकी और ना ही मुझसे यह दुख बर्दाश्त हुआ। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो हर वक्त रोती रहती। उसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही हो। जब से मुझे अपने दूसरे बच्चे के मिसकैरेज होने की खबर मिली थी, मुझे अपने पापा बहुत याद आ रहे थे। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी और दुख में पापा ने मुझे हमेशा संभाला था, और आज जब मैं इन दुखों से गुज़र रहा था तो अब वो हमारे साथ नहीं थे। मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। मैं उन्हें देखना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने वही रिकॉर्डिंग फिर से दोबारा लैपटॉप में ऑन कर ली, जिसे उस दिन मैंने अधूरा छोड़ दिया था। पर वीडियो में आने वाले बाकी के मंजर ने तो मेरे रहे सहे होश भी उड़ा दिए थे। मेरे पापा ने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने के बाद मेरी पत्नी से हाथ जोड़कर कुछ कह रहे थे, जिससे मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मेरी पत्नी नैना ने मेरे पापा के बालों को पकड़कर उन्हें खड़ा किया और पता नहीं उनसे क्या कहा कि वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे। यह सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। आधा सच जानकर जो मैंने कदम उठाया था, आज पूरा सच देखने के बाद मुझे उस पर पछतावा होने लगा था। मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचा था, लेकिन उस वक्त उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी, या तो नैना बता सकती थी या तो पापा। पापा तो पता नहीं पिछले 8 महीनों से कहाँ थे। यह सब देखने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में नैना के पास पहुँचा, जहाँ वो बिस्तर पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। मैंने नैना से पूछा, आज मैं सच जानकर ही रहूँगा। तुम सच सच बताओ कि तुमने उस दिन पापा के साथ क्या किया था, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे गलत कर्मों की सज़ा है। मेरी बात सुनते ही नैना भी रोने लगी और कहने लगी, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। उसके बाद नैना ने मुझे बताना शुरू किया कि जब से वो यहाँ शादी करके आई है, तब से मेरे पापा उसे खटक रहे थे। पापा तो नैना को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, जबकि नैना ही उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन यह बात वह मुझसे सीधे तरीके से करती तो मैं उसे घर से निकाल देता। इसीलिए उसने पापा को घर से निकालने का दूसरा रास्ता अपनाया और जानबूझकर मेरे सामने ड्रामे करना शुरू कर दी। मेरे सामने वो अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने का ड्रामा करती और मेरे पीछे पापा को तकलीफ़ पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन पापा ने मुझे कभी भी उसकी शिकायत नहीं की, जबकि वो पापा की झूठी शिकायतें मुझसे करती रहती थी। उसे पापा के दोस्तों का आना भी पसंद नहीं था और इसीलिए पापा के दोस्तों के आने पर वो जानबूझकर मुंह बनाया करती और बगैर दुपट्टे के ही पापा के दोस्तों के सामने पहुंच जाया करती। जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, उस दिन भी नैना बिना दुपट्टे के ही पापा की आवाज़ पर उस कमरे में गई थी। पापा ने जब चाय बनाने को कहा तो उसने पलट कर जवाब दिया कि मैं कोई तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। अपने दोस्तों के सामने पापा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गए और मजबूरन उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया कि पीछे से उनका कोई दोस्त ना आ जाए। और उन्होंने नैना के आगे हाथ जोड़कर कहा कि कम से कम मेरे दोस्तों के सामने तो अच्छे से रहो। लेकिन नैना अपनी गलती मानने की बजाय पापा को ही जलील करने लगी और जब मैं दफ्तर से लौटा तो मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगी। मुझे याद है कि पापा उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और घर से निकाल दिया। नैना मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उसे यकीन था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उसने मेरे पापा के साथ गलत किया है। मैंने नफ़रत भरी निगाहों से नैना की तरफ देखते हुए कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरे पापा से मांगना, क्योंकि मैं तो इन सब में खुद ही उनका गुनहगार हूँ। मैंने पापा के सारे दोस्तों से पूछा तो पता चला पापा अपने एक दोस्त के साथ ओल्ड होम में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। मैं नैना के साथ पापा के पास पहुँच गया और पापा के कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। पापा के जाने से घर में बरकत ही ख़त्म हो गई थी और परेशानियों ने घर का रास्ता देख लिया था। पापा आखिर बाप थे, वह कब तक हमसे नाराज़ रह पाते। उन्होंने दिल से हमें माफ़ कर दिया और घर वापस आ गए। पापा के आते ही फिर एक बार हमारे घर में रौनक आ गई। कभी कभी
हम रिश्तों को बहुत ही बेमोल और गैर ज़रूरी समझते हैं, लेकिन दरअसल यही रिश्ते हमारे लिए अनमोल होते हैं, जिनके होने से ही हमारी ज़िंदगी में रोशन है। और ऐसा ही रिश्ता माँ बाप का है।